Hello, this is Ranjit, learning and development practitioner and co-author of the book Winning It Together. आज जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और एचआर प्रोफेशनल्स के लिए ये तो आउट क्लास टॉपिक हो सकता है। और एक एचआर प्रोफेशनल ने मुझे सजेस्ट किया, रंजीत साहब आप सॉफ्ट स्किल्स पे बड़ी जबरदस्त किस्म की वीडियोस बनाते हैं, क्यों ना आज आप एक वीडियो केपीआईज पे बना देते। मैंने कहा एक नहीं भाईजान, आज सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत सारी केपीआईज पे वीडियो बनाएंगे। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर जाएं तो आपको सिर्फ एचआर के कॉन्सेप्ट पता ना हो, बल्कि एचआर के ओडी के अंदर केपीआईज भी पता हो, ये केपीआईज कैसे मेजर की जाती है। तो सबसे पहले हम मजीद आपका वक्त नहीं लेते और बताते हैं डेफिनेशन, व्हाट आर दी केपीआईज। Quantifiable or qualitative specific measures of an organization performance in critical areas of its business। जब हम बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, तब हमारे दिमाग के अंदर पहला वर्ड क्या आता है? हेड काउंट फॉर द एचआर। एचआर के अंदर जो लोग रिक्रूटमेंट करते हैं और उसमें जो टैलेंट एक्विजिशन करते हैं, तो हमेशा वो बजट करते हैं, हेड काउंट अपना मेजर करते हैं, वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव हो गया। When we talk about supply chain management, supply chain planning की हम बात करते हैं, they always talk about negotiation, वो उसमें हमेशा कॉस्ट की बात करता है, हमेशा वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है, रेट्स नेगोशिएट करता है, प्राइस नेगोशिएट करता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्वांटिटेटिव। When we talk about one of the most important department of the organization, जिसको हम कहते हैं वो कमाऊ पूत है, वो कमाऊ बेटा है ऑर्गेनाइजेशन का, that is one and only sales department। सेल्स तो बात ही नंबर की करता है। वो he talks about monthly targets, he talk about quarterly targets, he talk about sales growth, he talk about sales revenue, he talks about ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने मार्केट में कितना पैसा लगाया, उसके अगेंस्ट में मुझे कितना पैसा मिल रहा है। He talks like that। ये जितनी भी मैंने टर्मिनोलॉजीज यूज किए वो क्या है? These are called quantitative measurement of the KPIs, but few are the examples are sales growth is a KPI, sales revenue is a KPI, working capital is a KPI, retention in the organization is a KPI, your pricing technique and your profitability is all are the examples of what? KPIs। और अमेजिंग एक और डिपार्टमेंट है सेल्स के बाद, जो कमाऊ बेटे को, जो कमाऊ पूत को सपोर्ट करता है कि जाओ मार्केट में बेच के आओ, उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एंड प्रोडक्शन अपनी केपीआईज कैसे बनाता है कि लास्ट मंथ में कितने यूनिट से सेल्स एंड मार्केटिंग में कितनी रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग वाले को कितने यूनिट्स बना के देने। दे टॉक अबाउट यूनिट्स, दे टॉक अबाउट नंबर्स, दे टॉक अबाउट स्टिक्स। और वो जो परसेंटेज की बात कर रहा होता है तो वो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ केपीआईज कर रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? द केपीआईज। जब हम आगे मजीद बात करते हैं कि केपीआईज एक वर्ड है, दूसरा हमारे पास एक वर्ड है मैट्रिक्स। तो इन दोनों में क्या फर्क है? बड़ा आसान सा इन दोनों में डिफरेंस है। पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें, मैट्रिक्स वर्ड का मतलब है मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, इफ you measure anything in the organization regardless of impact on any other department or the organization or on the individual or the process, तो उसको हम कहेंगे क्या? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हो क्या सकता है? फॉर एग्जांपल, मैंने कहा कि लास्ट ईयर कंपनी ने 4000 यूनिट प्रोड्यूस किए, इस साल हमारी मार्केट में वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई बढ़ा दीजिए, हमें 6000 यूनिट बढ़ा देने चाहिए। पहले थे 4000, अब थे 6000, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 2000। तो ये जो नंबर्स हैं 4000, 2000, 6000, इंक्रीमेंट 25% इंक्रीमेंट, वॉट एवर जो टर्मिनोलॉजीज में यूज कर रहा हूं वो कहलाती है क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग within the organization, that is called what? Matrix। When we talk about KPIs, KPIs के अंदर वो measurement का element शामिल है। जब हम बात करते हैं KPIs की, उसके अंदर मैट्रिक्स का element already शामिल है। When we measure the performance of anything, any department, any person, any function, any individual or complete organization or group of the organization, that is called what?
KPIs means key performance indicators means किसी को मेजर किया। अब मेजर सिर्फ आप अपने लिए नहीं करके लेकिन आप परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं, that becomes what KPIs means। ये क्या हुआ, KPI is the matrix but matrix is not the KPIs। ये दोनों के अंदर डिफरेंस था। और जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे ग्रो करेंगे और मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे तो आपको KPIs के बारे में मजीद पता चल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब जब KPIs की बात की जाएगी उसके साथ स्मार्ट वर्ड ऐड होगा। दुनिया स्मार्ट में बात करती है लेकिन आपको तो पता है हम भी थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं और दुनिया के साथ हमारा भी ताल्लुक हो चुका है, तो हमने स्मार्ट को बना दिया स्मार्टर। S stands for specific KPIs, M for measurable KPIs, A for achievable or attainable KPIs, R for realistic or relevant KPIs, T for time bound or time frame KPIs, E for evaluatable KPIs जिनको evaluate किया जा सकता है, और आखिर में आता है क्या, R KPIs which can be re-engineered, KPIs which can be re-road map। तो उन सबको हम बोलते हैं smarter approach of KPIs। तो ये जो तमाम चीजें हमने बात की, अभी ये आपको सिर्फ उसके इंट्रो देना था। इंट्रो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। जहां क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछेंगे और मेरी अगली वीडियो पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये वाली वीडियो नहीं देखें। उम्मीद करता हूं आपको KPIs बड़ा जबरदस्त समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। KPIs क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं और KPIs का ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदा होता है। स्टे कनेक्टेड, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके पूरी दुनिया को बता देंगे कि वो एक क्रांतिकारी आदमी आया है जो सॉफ्ट स्किल्स और KPIs और HR वर्ल्ड में जिसने कदम रखा है और वो दुनिया बदलने चला है। सो यू विल हेल्प मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।